जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बतला दूं, जिसकी आत्मा की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी होती हैं, जिसके लिए कुछ भी असंभव ना हो, उसे ही हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि भगवान श्री राम, पहले के राजा महाराजा महापुरुष लोग, जिनके अंदर असीम शक्तियां होती थी, जिसके लिए 10,000 लोग से भी लड़ना आम बात होता था। वो लोग कैसे हो जाते थे? वो लोग अपने साथ एक गुरु रखते थे और वो गुरु उन्हें सन्मार्ग पर चलना सिखलाते थे। वो गुरु उन्हें उत्तम पुरुषों के रास्ते पर चलना सिखलाते थे। तो उसी ज्ञान को मैं इस कलयुग में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये मेरा ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को मैंने स्वरवेद से, इस ज्ञान को मैंने गीता से उठाया है। मैंने अनुभव किया है, इस ज्ञान को गहन अध्ययन किया है, तब जाकर मैं आप लोग के साथ इस ज्ञान को शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था मन की अवस्थाओं के बारे में, चित्त के बारे में और अहंकार के बारे में। और मैंने आप लोग से वादा किया था कि कल हम लोग कर्म फल के बारे में बात करेंगे, कि हमें इस प्रकृति में कर्म फल कैसे प्राप्त होते हैं। तो कर्म फल को जानने से पहले हम लोग कर्म को जानेंगे। कर्म किसे कहते हैं? तो हमारे इस मन वाणी इंद्रियों के द्वारा जो भी व्यवहार होता है, शुभ या अशुभ, उसे हम लोग कर्म कहते हैं। और कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म वो हो गया जिस कर्म को करने के बाद हमारे जीवन में सुख मिले, आनंद मिले, उसे हम लोग शुभ कर्म कहते हैं। और जिस कर्म को करने के बाद हमें दुख प्राप्त हो, उसे अशुभ कर्म कहते हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कर्म फलों के बारे में। तो अधिक देर ना करते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं कि हम सबको कर्म फल कैसे कैसे प्राप्त होता है। आखिर कैसे गलत गलत कार्य करने वाले लोग भी, अधर्मी लोग भी बहुत सुखी हैं, और धर्मी लोग जो सही कार्य करते हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। उनके पास खाने के लिए पैसा तक से नहीं, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए सही से कपड़ा नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के मार्ग पर चल के भी गरीब हैं। तो इस वजह से बहुत लोगों के मन में भ्रांतियां आ जाती हैं कि भक्ति भाव कुछ भी नहीं है, ये भगवान का कोई मतलब नहीं है, ये कितना दिन से मैं पूजा पाठ कर रहा हूं फिर भी मुझे फल स्वरूप मुझे दुख ही मिल रहा है। और बगल में ये गलत कार्य कर रहे हैं और इन्हें धन संपत्ति मिला हुआ है, ये तो अधिक सुखी हैं। शायद अब तो कलयुग आ गया है, गलत कार्य करने में ही फायदा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो मैं कर्मफल यदि समझा दूं तो आप पूरा तरह से समझ जाएंगे कि ये कर्मफल हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कर्मफल 3 तरह से बांटा गया है। एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है संचित कर्म। तो क्रियमाण कर्म वो हुआ जो हम लोग अभी किए और हमें अभी मिला। जैसे कि इस जीवन में हमें कुछ भी पाना है, जैसे हमें कुछ भी बनना है, तो उसके लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे, संघर्ष नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे, खाना बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो जॉब लगेगा कैसे। तो ये हो गया क्रियमाण कर्म। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्रियमाण कर्म कहते हैं। और जो बिना कुछ किए ही मिल गया, सुख या दुख कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमें विरासत में हमें जो खेत, बधार, दौलत, घर, माँ बाप, ये मानव शरीर, ये लोग, ये प्रकृति, हो सकता है चलते चलते अचानक रोड पर हमें हजारों लाखों रुपए मिल जाए, बिना मेहनत किए किसी कार्य में सक्सेस। ये सब प्रारब्ध होते हैं। अचानक चल रहे कहीं एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो जाना, ये सब प्रारब्ध कर्म है जो बिना कुछ किए ही मिलते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे को विरासत में करोड़ों का संपत्ति मिल जाता है, नेम फेम मिल जाता है, ये सब प्रारब्ध है, बिना कुछ किए ही मिलता है। तो प्रारब्ध बनता कैसे है? ये भी आप ही क्या कर्म का फल है, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से आकर के मिल गया आपको। तो ये प्रारब्ध बनता कैसे है, मैं बतला दूं। ये प्रारब्ध क्रियमाण कर्म से ही ये प्रारब्ध बनता है। जैसे कि आप कोई कार्य आज किए कि आपको कल फल मिलेगा, और आपको वो फल मिल भी गया, बट
लेकिन कोई कार्य आप ऐसा करते हैं जिसका फल आपको 2 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, हो सकता है 20 साल बाद मिलेगा, और बीच में हमारी देहांत हो जाती है। और जब देहांत हो जाता है और उस कर्म का फल हम नहीं भोगे हुए होते हैं, तो क्या वो कर्म फल हमारा मिट जाएगा? नहीं, वो जो कर्म फल है वो हमारे संचित कर्म में जुड़ता रहता है। हर जन्म में जो हम लोग कर्म करते हैं और उसका फल हम लोग जब नहीं भोग पाते हैं तो वो संचित कर्म में जुड़ जाता है। और जब भी हमारा अगला जन्म होता है तो ऊपर से उन संचित कर्मों में से निकालकर हमें प्रारब्ध के रूप में दे दिया जाता है, कुछ सुख और कुछ दुख। आपको इस उम्र में ये रोग होगा, आपका इस उम्र में, इस समय में आपका एक्सीडेंट होगा, इस उम्र में आपका जॉब होगा, इस उम्र में आपकी शादी होगी, और इस उम्र में आपकी मृत्यु होगी। आपके पास इतना धन होगा, आपको इतना इतना सुख होगा, और आपको इतना इतना कष्ट होगा। और इसी तरह हमारा कर्म फल डिसाइड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर्म फल को बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमें कर्म फल मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग कल बात करने वाले हैं प्रकृति और माया के बारे में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया है 365 दिन में 1 करोड़ उत्तम पुरुषों को ढूंढ निकालने का। जय श्री कृष्ण।